नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, सहारा इंडिया के जितने भी जमाकर्ता हैं और कार्यकर्ता, उन्होंने आज दशकों से काफ़ी सारे खबरें पढ़ते, सुनते और देखते आए हैं सहारा इंडिया से जुड़े, लेकिन आज तक उनको अपना संपूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है। यहाँ संपूर्ण न्याय से मेरा मतलब ये है कि जो सम्मानित जमाकर्ता हैं, जिनका पैसा अभी तक सहारा इंडिया में बकाया है, उनको सूद समेत यानी कि ब्याज समेत वापस उनको न मिल पाना, और जो लोग कार्यकर्ता हैं सहारा इंडिया के, उनका रोजगार अभी तक न मिल पाना। और हाल के दिनों में सहारा इंडिया की ऐसी परिस्थितियां हैं, उनके मामले इतने पेचीदा बन गए हैं कि ऐसा नज़र भी नहीं आ रहा है कि आगे आने वाले कुछ एक वर्षों में जो सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ता हैं, उनको अपना संपूर्ण न्याय मिल सके। न ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, न ही सरकार की तरफ से और न ही सहारा की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो क्या हम ये उम्मीद छोड़ दें कि जो हमारे सहारा इंडिया के जमाकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनका संपूर्ण न्याय नहीं मिल पाएगा? और हाल के दिनों में माननीय गृह मंत्री के प्रयास से सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों के भुगतान की प्रक्रिया जरूर शुरू हुई है, लेकिन आज भी सरकार के मंशा पे लोगों की शक है कि सरकार के नीयत सही नहीं है। जो भुगतान की प्रणाली है, 10,000 रुपये की जो रकम है पहले स्टेज में देने की जो बात की गई है, उसको लेकर के सरकार के मंशा पे आज भी लोगों की शक है। तो हम क्या करें? जो लोग जमाकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं, इस वक्त तो क्या कर सकते हैं? वो किनसे उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, आज के दौर में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो सहारा इंडिया के जितने भी कार्यकर्ता और जमाकर्ता हैं, जो कि 12 से 13 करोड़ की संख्या में हैं, उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति संपूर्ण न्याय दिला सकता है। सिर्फ एक ही व्यक्ति संपूर्ण न्याय दिला सकता है, और उनका नाम है सुब्रतो राय सहारा, सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रतो राय सहारा। वही सिर्फ सभी लोगों को संपूर्ण न्याय दिला सकते हैं। इसके अलावा और जो संस्थानें हैं, उनसे उम्मीद तो किया जा सकता है, लेकिन अभी दूर दूर तक ऐसा कोई संभावना नजर नहीं आ रहा है कि उनको संपूर्ण न्याय मिले। तो आज मैं सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रतो राय सहारा के लिए एक सुझाव लेकर के आया हूं। अगर मेरी ये सुझाव आप सभी को पसंद आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में राइट जरूर लिखिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है। देखिए, जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ता हैं, जिनकी संख्या 12 से 13 करोड़ों में बताई जाती है, उनको संपूर्ण न्याय दिलाने का सिर्फ एक ही विकल्प है कि सहारा इंडिया को फिर से चालू करना, फिर से वही दौर लाना जो आज से लगभग 10 को पहले सहारा इंडिया हुआ करती थी। देश का एक भरोसा बन चुका था सहारा इंडिया। उस दौर को फिर से वापस लाना होगा, तभी जाकर संपूर्ण न्याय संभव है। इसके अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। अगर वैसा दौर आता है आज से 10 को पहले, जो गांव-गांव, शहर-शहर तक सहारा इंडिया एक विश्वास बन चुका था, उस दौर को अगर वापस लाते हैं, तभी यह संभव होगा कि सहारा इंडिया के जितने भी जमाकर्ता और कार्यकर्ता हैं, उनको उसका संपूर्ण न्याय मिले। लेकिन इस वक्त सहारा इंडिया ऐसे मामलों में फंस चुकी है, सरकार के सिस्टम, न्यायालय, कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार, सहारा से भी ऐसे कई सारे मामलों में ऐसी फंस चुकी है कि इससे आगे निकल पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। बेशक सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रतो राय हमेशा से ये वादा करते आए हैं कि हमारी एक दिन विजय होगी, सत्य की एक दिन विजय होगी। बिल्कुल सही बात है, सत्य की विजय अवश्य होती है, सबको उम्मीद है। लेकिन जो परिस्थितियां इस वक्त है, उसमें 10 को लग सकता है। लेकिन इस वक्त अगर सभी सहारा इंडिया के जो जमाकर्ता और कार्यकर्ता हैं, उनको अगर संपूर्ण न्याय दिलाना होगा, तो हमारे जो सहारा श्री हैं सुब्रतो राय, उनको एक कदम आगे आना होगा। उनको कुछ घोषणाएं करनी होगी, उनको कुछ स्वीकार करना होगा। वो मैं सारी घोषणाएं और स्वीकार मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, सुब्रतो राय सहारा, सहारा इंडिया प्रमुख अपने राष्ट्रहित और देशभक्ति का परिचय पिछले दिनों में अवश्य देते आए हैं। उनका जो पिछले दिनों का जो रिकॉर्ड देखा जाए, तो जरूर देश हित और राष्ट्रभक्ति के बारे में जरूर समय समय पर अपना संबोधन और बातें अपनी रखते आए हैं जनता के सामने। चाहे वो लाखों की संख्या में एक साथ भारत के राष्ट्रगान का गाया जाना हो। देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी
जो रिकॉर्ड है वो सहारा इंडिया के नाम है जरूर, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि सहारा इंडिया आज एक ऐसी सिस्टम की जाल में फंस चुकी है कि वहां से निकलना मुश्किल है। हजारों गलतियां हुई है सहारा इंडिया से, लेकिन इन सारी गलतियों को भूल करके एक बार फिर से आगे आना होगा और इसके लिए सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को ही आगे आना होगा और सभी से जितने भी एजेंसियां हैं, हमारे माननीय सरकार है, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट है और सबसे ऊपर हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया, इन सभी से आपको एक विनती करना होगा, एक गुहार लगाना होगा और जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता हैं और कार्यकर्ता उनसे भी, साथ ही हमारे देश के 140 करोड़ जनता, उनसे भी आपको एक गुहार लगाना होगा। आप ये घोषणा कीजिए, आप ये शपथ लीजिए कि मैं एक बार फिर से सहारा इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता हूं, जैसा कि वो 2000 और 2010 के दशकों के बीच में हुआ करती थी। आप ये शपथ लीजिए और ये घोषणा कीजिए। इसके लिए आपको घोषणा में मैं सुब्रतो राय सहारा ये घोषणा करता हूं कि मैं जो सहारा इंडिया है उसको फिर से पहले की जैसे अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता हूं, ताकि देश के जो आम जमाकर्ता हैं, जिनकी संख्या लगभग 12 से 13 करोड़ के बीच में है और जो कार्यकर्ता हैं जिनकी संख्या लगभग 12 लाख में है, उनको एक बार संपूर्ण न्याय दिलाने का मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। सभी लोगों का जो भी बकाया रकम है उनको सूद समेत हम पैसा वापस करना चाहते हैं और जो लोग सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं उनको एक बार फिर से रोजगार जो दिलाने के मैं वादा करता हूं। इसके लिए हमें सहारा इंडिया को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने की जरूरत है और सहारा इंडिया एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा तभी हो सकती है जब सहारा इंडिया के ऊपर जितने सारे जो आरोप लगे हैं उनसे वो बरी हो जाए। इसके लिए आपको अपनी नीयत और आपकी अपनी ईमानदारी को सबूत भी देना होगा और ये तभी संभव हो सकता है जब आपकी अपने दिल की इच्छा कहती हो। जी हाँ माननीय सुब्रतो राय सहारा, अगर आपकी अपने दिल की ये इच्छा है, आप अपनी ईमानदारी पे बिल्कुल कायम है, आपकी अगर नीयत साफ है, तो आप चाहे तो इस प्रकार से घोषणा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जितनी भी एजेंसियां हैं, ये हमारे माननीय सरकार है, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं, उन सभी से एक आप क्षमा प्रार्थना करें कि हमारे द्वारा यानी सहारा इंडिया के द्वारा अगर पिछले दिनों अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उन सभी को माफ किया जाए एक बार। और हम चाहते हैं कि इन सभी से आगे निकल करके हमारे सरकार के सहयोग से, हमारे माननीय सरकार के सहयोग से, सभी एजेंसियों के सहयोग से हम एक बार फिर से सहारा इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा करें, ताकि हमारे देश के जो आम जनता हैं जिनकी संख्या 12 से 13 करोड़ है और जो कार्यकर्ता हैं जिनकी संख्या लगभग 12 लाख की है, उनको एक बार अपना फिर से संपूर्ण न्याय मिले और देश में खुशी की लहर दौड़ जाए। देखिए ये कोई छोटी मोटी जनसंख्या नहीं है। देश के जो 12 से 13 करोड़ लोग जो सहारा इंडिया से जुड़े हुए हैं, वो विश्व के बड़े बड़े देशों के बराबर जनसंख्या है। सोचिए आप, विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 12 से 13 करोड़ से भी कम है। उन लोगों को आप प्रतिनिधित्व करते हैं और करते रहे हैं पिछले कई दशकों से। ऐसे जिन देशों की जनसंख्या 12 से 13 करोड़ हैं, उनकी जनसंख्या के 30 से 40% मत प्राप्त करके, यानी 30 से 40-50% मत प्राप्त करके वहां के लोग देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सोचिए आप उससे भी बड़े जनसंख्या का आप नेतृत्व करते हैं, कितना बड़ा परिवार है आपका। आपने समय समय पे इसका परिचय भी दिया है, तो इसके लिए आपको एक कदम आगे आना होगा। आप मांग लीजिए माफी। बेशक हो सकता है कि आपसे भी कुछ भूल हुई होगी, आपसे भी कुछ गलतियां होगी, सरकार और सिस्टम से भी कुछ इसमें गलतियां हुई होगी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब से ऊपर उठ करके आपको पहल करना होगा। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या का आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी जनसंख्या नहीं है। सोचिए
आपको अगर इससे भी बड़ा अपना रुतबा कायम करना है, आपको इससे भी अपना बड़े दिल का परिचय देना है, तो आपको एक कदम आगे आइए। सभी संस्थानों से, हमारे माननीय सरकार से, हमारे माननीय राष्ट्रपति से, हमारे माननीय न्यायालय से आप एक गुहार लगाइए। देखिए, हमारा देश भारत ऐसे भोले भाले लोगों का देश है जहां अगर आप ईमानदारी से, आप सच्चे नियत से अगर कोई गुहार लगाते हैं तो आपके पीछे लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे। निश्चित रूप से लाखों करोड़ों लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। एक बार आप पहल करके देखिए। अब सवाल आता है कि जो जमाकर्ता हैं उनका संपूर्ण भुगतान यानी कि ब्याज समेत कैसे भुगतान होगा। देखिए, सहारा इंडिया की बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसको बेच करके भुगतान तो किया जा सकता है, लेकिन जो 12 लाख की संख्या में जो लोग बेरोजगार हैं इस वक्त, उनको रोजगार नहीं दिया जा सकता। इसके लिए एक ही रास्ता है कि सहारा इंडिया को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। देखिए, जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता हैं जिनका भुगतान अभी तक बकाया है, उनका सूद समेत अगर पैसा वापस करने में सहारा इंडिया को कुछ दिक्कतें नजर आ रही है, कुछ कमियां नजर आ रही है, तो आप चाहें तो हमारे 140 करोड़ लोगों के सामने आप एक अनुदान की मांग रख सकते हैं कि आप कुछ डोनेशन दीजिए, आप कुछ मदद कीजिए। हम 12 से 13 करोड़ लोगों को एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा करना है, एक बार फिर से सहारा इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा करना है, एक बार फिर से सभी 12 से 13 करोड़ लोगों को न्याय दिलाना है। तो हमारे देश के ऐसे भोले भाले लोग हैं जो अगर कोई सच्चाई और ईमानदारी से पहल करता है तो उसके सामने जरूर खड़े हो जाएंगे, उसके साथ जरूर खड़े हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और आप मांग करें सरकार से भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी और माननीय जो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हैं उनसे भी कि इसमें आप सभी लोग अपनी तरफ से सहयोग करें। और जो देश के अग्रिम पंक्ति में जो खड़े लोग हैं उनसे भी आप मांग करें कि कुछ आप लोग इसमें अनुदान करें, कुछ डोनेशन दें, ताकि एक बार फिर से सहारा इंडिया को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके और देश के 12 से 13 करोड़ लोगों को संपूर्ण न्याय दिलाया जा सके। अगर आप इतनी गुहार लगाते हैं ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई पूर्वक, तो इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप एक बार फिर से पिछले समय से भी काफी बड़े स्तर पे आप जाने और पहचाने जाने जाएंगे। हमारा देश ऐसे लोगों का देश है कि पिछले सारी समस्याओं को भूलकर एक बार फिर से आपको वही सम्मान देगी जो 2010 के पहले आपका जो सम्मान हुआ करता था। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस प्रकार से ईमानदारी और सच्चाई पूर्वक से अगर पहल करते हैं तो हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश का न्यायालय, हमारे देश की सरकार और हमारे देश के सबसे प्रमुख माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आपके विचार पे एक बार पहल जरूर करेगी, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में जो भी अपना राय और सुझाव रखा हूं ये हमारा व्यक्तिगत राय है। अगर हमारा ये सुझाव आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में राइट जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।